दोस्तों, प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल पर BSTC की संपूर्ण रीजनिंग आपको निःशुल्क करवाई जाएगी। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्लासों का आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आज अपन लोग कैलेंडर टॉपिक के अंदर किसी भी तारीख का वार पता करना हो तो अपन लोग वार किस प्रकार पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको मुख्य 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। फिर आपको कोई भी तारीख, कोई भी वर्ष, कोई भी महीना दे दे, आप उस तारीख, महीने और वर्ष का वार बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। तो उन 12 महीनों का आपको कोड याद रखने हैं। तो मैं आपको उन 12 महीनों के कोड बताता हूं। तो महीने आपके कितने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, महीनों के कोड। महीने आपके 12 है, उन 12 महीनों के कोड है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले 12 महीने हैं तो उन 12 का आप लोगों को वर्ग करना है। और 12 महीने हैं, प्रत्येक महीने को 3-3 के समूह में आपको बांटना है। तो 12 का वर्ग होता है 144, ये 3। अगला भी होगा, वो 3 अंकों का आपका कोड होगा। उससे अगला भी 3। 12 का वर्ग आपको याद रखना है। 12 का वर्ग का मतलब 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12। फिर अगला आपको 5 का वर्ग, अगला आपको 6 का वर्ग, और अगला आपको 12 का वर्ग दोबारा काउंट हुआ, इसका मतलब इसमें 2 जोड़ने। 5 का वर्ग होता है 25। महीने का प्रत्येक आपका कोडों का समूह कितने कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का। तो इनके पीछे 0 लिखेंगे तो ये 250 हो जाएंगे अंकों में परिवर्तन। आगे इनके 0 रखेंगे तो है कितने, 25। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कितने हो गए। फिर अगला 6 का वर्ग कितना, 36। इसके आगे 0 लिखने से उसके मान में कोई बदलाव नहीं। अगला 12 का वर्ग 144 में 2 जोड़ोगे तो 146। ये 12 महीनों के कोड है। पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कोड है वो आपके सामान्य वर्ष के। सामान्य वर्ष का मतलब जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। यदि आपका वर्ष कौन सा आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो आपको याद रखना जनवरी और फरवरी के कोड में परिवर्तन होगा, बाकी वाले कोडों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जनवरी का कोड आपका हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी वाले कोड सेम रहेंगे, चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। फिर आपको याद रखना है एक शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में आपको ध्यान रखना, एक याद रखना, 1900 की शताब्दी का कोई भी वर्ष आ जाए। 1900 की शताब्दी का मतलब 1900 से लेकर के 1999 तक का कोई भी वर्ष दिया हुआ है तो उसमें कोड, शताब्दी का कोड क्या रखना है आपको, 0। चाहे 1901, 2, 3, 4, 1999 तक का कोई भी वर्ष दिया हो। यदि आपका 2000 की शताब्दी, 2000 से लेकर के 2099 तक का कोई दिया हुआ है तो वहां आपको कोड क्या रखना है, 6। फिर 2100 की शताब्दी दे रखी है तो वहां कोड क्या रखना है, 4। और फिर 2200 की शताब्दी दे रखी है तो वहां कोड क्या रखना है, 2। और फिर 2300 की शताब्दी दे दे तो वहां कोड क्या रखना है, 0। इस प्रकार 1800 की शताब्दी दे दे तो वहां क्या रखना है, 2। फिर आपका 1700 की शताब्दी आ जाए तो वहां क्या रखना है, 4। 1600 की शताब्दी आ जाए तो वहां क्या रखना है, 6। फिर 1500 की शताब्दी का कोई भी सवाल पूछा जाए तो वहां क्या रखना है, 0। देखो 0, 6, नीचे आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, ऊपर की ओर कोड क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। फिर 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, इस प्रकार कोई भी शताब्दी दी हुई हो अपन लोग कोड आसानी से पता कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सप्ताह के 7 वार होते हैं, उन 7 वारों का आपको कोड याद रखना है। 7 वार में आप पहले लिखते हैं सोमवार, फिर आपका मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका रविवार।
तो आपको ध्यान रखना है सोमवार का आपका कोड होगा, वो कोड क्या होगा आपका 2 होगा। क्या होगा आपको हमेशा ध्यान रखना है। या ऊपर सबसे पहले रविवार लिख दो, तो रविवार लिख देंगे तो रविवार का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सोमवार का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 मंगल 4 5 6 और 7 नहीं होता है, अगला कोड क्या होगा आपका 0 होगा। क्या कोड होगा 0। इस प्रकार आपको इतनी सामान्य जानकारियां याद रखनी है। एक महीने का कोड याद रखना है, शताब्दी कोड रखना है और वार के कोड याद रखना है। फिर कोई भी दुनिया की कोई भी तारीख वर्ष और महीने का वार पता करना है अपन लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जिस प्रकार 25 अप्रैल 1940 को कौन सा वार था, इस तारीख का अपन लोगों को वार पता करना हो तो किस प्रकार पता करेंगे। इसमें आपको 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। कितने स्टेप याद रखने हैं 5 स्टेप आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला आपका है दिनांक। सबसे पहला क्या है आपको याद रखना है दिनांक लिखनी। और दिनांक यहाँ आपकी लिखी हुई आएगी, चाहे 1 तारीख 2 तारीख 31 तारीख, ज्यादा से ज्यादा 31 तारीख होती है उसमें। तो आज इस महीने में क्या तारीख है आपकी 25, तो यहाँ आपको लिखना है 25। फिर आपको लिखना है महीने का कोड। महीने का कोड, महीना आपका कौन सा है अप्रैल, तो महीने का अप्रैल है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा आपका 0। फिर आपको ध्यान रखना है लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब 40 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए हैं, तो 40 वर्षों में लीप वर्ष आए हैं आपके। लीप वर्ष पता करना है तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। जितनी बार भाग पूरा जाए उतने लीप वर्ष हो। यदि शेषफल बचे तो उनसे कौन पूरी बार भाग कितनी बार जाता है वो आपके क्या होंगे लीप वर्ष होंगे। तो 40 में 4 का भाग कितनी बार गया 10 बार गया। भाग पूरी बार गया, शेषफल कुछ बचा नहीं। इसका मतलब 40 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए हैं आपके 10। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 10। फिर आपको याद रखना है, आपको महीने का कोड हो गया। फिर आपको है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में आपको ध्यान रखना है कि शताब्दी कौन सी है 1900 की। शताब्दी कौन सी है 1900 की। तो 1900 की शताब्दी आ जाए तो उसमें आपका कोड क्या होगा आपका 0। 1901 से लेकर के 1999 तक का कोई भी सवाल आएगा वहां आप कोड क्या लिखोगे 0। और फिर आपकी 5वीं है वो आपकी क्या है दिनांक हो गई, महीने का कोड हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी कोड हो गई। और अगला है आपका फिर वर्ष के आपके अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है आपके 40। इस प्रकार आपको इन 5 स्टेप चलना है। और आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई भी इनका क्रम चेंज हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर इन सभी का क्या करना है योग करना है। क्या करना है योग करना है। योग करोगे तो 5 और ये 0 क्या हो गया 5, 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए आपके 7। कितने हो गए 7। फिर जितना ये योग प्राप्त हो उस योग के अंदर आपको क्या लगाना है 7 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है 7 का। 7 का भाग लगाओगे तो भाग कितनी बार गया 1 बार। शेषफल क्या बचा 0। अगला अंक 5 उतारे, 5 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया 0। तो शेषफल आपको पता करना है। उसमें शेषफल आपको क्या प्राप्त हुआ 5। जितना आपको शेषफल प्राप्त हो, यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो आपका रविवार, 2 होता है तो आपका सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। आपको इन कोड में से देखना, इन कोड अपने को शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। 5 प्राप्त हुआ, इसका मतलब वार क्या है आपका गुरुवार। वार क्या है गुरुवार। तो 25 अप्रैल 1940 को कौन सा वार था, तो 25 अप्रैल 1940 को गुरुवार था। इस प्रकार कोई भी तारीख महीना और आपका वर्ष दिया हुआ हो, इन कोड को आपको ध्यान रखना है। दुनिया की कोई भी तारीख का वार अपन लोग आसानी से पता कर सकते हैं।
धन्यवाद।